लैम्प ट्रॉफी 2023 इस खूबसूरत से आयोजन का लाइव टेलीकास्ट H&R स्पोर्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। तो इस समय गेंदबाजी की कमान पहला ओवर लेकर मनीष 11 झगराम की ओर से राकेश कहार। पहले ओवर की पहली गेंद के लिए तैयार। राकेश कहार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दो खिलाड़ी ऑन साइड सीमा रेखा पर डीप स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट। हो लीजिए पहली गेंद, यू मिस राइट हिट। लाजवाब गेंदबाजी राकेश कहार, इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। क्या कहने, जाकर सीधी मिडल स्टंप पर लगी है बॉल और गिल्लियां बिखेर दी वहां पर बल्लेबाज की। पहली गेंद पर एक सफलता अर्जित की राकेश कहार ने अपनी टीम मनीष 11 झगराम के लिए, और इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती मनीष 11 झगराम के लिए। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज राकेश कहार, जिस तरह से पहले विकेट का पतन हुआ है। एनबी अवध 11 पहली बॉल पर अपना विकेट गंवाया। अगले बैटर इस समय मैदान पर दस्तक दी है। तुषार इस समय बल्लेबाजी के लिए पहले ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा विकेट गंवाया एनबी अवध 11 ने, जिसके तहत इस समय वन डाउन बैटर के रूप में एंट्री हुई है तुषार की। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज राकेश कहार की, लाजवाब गेंदबाजी रही उनकी। अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ी मछली जाल में फंसाई और एक बड़े बल्लेबाज की डगआउट में विदाई कराई है। तुषार रंधीवे इस समय स्ट्राइक पर। राकेश कहार इस समय एक बार फिर लीजिए इस बार डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर गेंद दंदनाती हुई गोली की भांति सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ने यहां खाता खोला है अपना और अपनी टीम का इस चौके की मदद से। और लीजिए पहले जमीन के सहारे इस बार हवाई फायर, लाजवाब छक्का तुषार के बल्ले से।
सीधे नीचे की ओर चौका लगाया था, उसके बाद लाजवाब छक्का। राकेश कहार एक बार फिर ये बॉल लीजिए, इस बार खेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर अंकुर सिंह मौजूद थे। लाजवाब फील्डिंग, उतना ही सटीक थ्रो, और तब तक दौड़कर एक रन पूरा किया। इस समय अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज भूषण पाटिल। इस समय स्ट्राइक पर। इस बार पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए और मिड ऑन पर खड़े हुए सीधे हाथ में खेल बैठे अंकुर सिंह के। वाबे सेलार अगले बल्लेबाज, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं। कल मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी की थी भावेश ने। गेंदबाज राकेश कहार। इस समय भावेश के लिए ये बॉल लीजिए, इस बार इनफील्ड के ऊपर से उठाकर गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर, और सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो पहले ओवर की समाप्ति पर 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद 15 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए एनबी अवध 11, वहां गेंदबाजी में परिवर्तन, यहां कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। जनाब मुजफ्फर खान, बहुत बहुत स्वागत आपका जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह भाई। और फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति का स्कोर है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे एनवी अवध। तीसरा दिन है, चौथा सीजन है लैम ट्रॉफी 2023 का ये। और 2 बेहतरीन बल्लेबाज हैं बीच मैदान पे एनवी अवध के। इनिंग को यहां से आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि शुरुआती 2 झटके लगने के बाद जरूर यहां पर रनों की जो संख्या है उसे ज़्यादा कर देंगे। हालांकि 15 रन है पहले ओवर में 2 विकेट जाने के बाद, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। 6 ओवर का फॉर्मेट है। दूसरा ओवर और बॉलर हैं आशीष। तो दिन के मुकाबले में
दोनों ही टीम एक दूसरे के सामने फिलहाल बॉलर हैं तैयार। फिलहाल वाइड का इशारा, वाइड का 1 रन अतिरिक्त, 1 बाउंस का भी इशारा है, वार्निंग दी गई है। शानदार यहां पर वेट कराते हुए प्रतियोगिता का तीसरा दिन और मंगलवार का दिन आज एक शानदार यहां पर शुरुआत हुई है मनीष 11 के लिए। पहले गेंदबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद आज के इस मुकाबले में, और वहीं आमंत्रित के एनवी अवध के लिए पहले बैटिंग के लिए। सूरत हाल यह है कि 15 पर 2 है, दूसरा ओवर इनिंग। और इस बार उठाकर खेला हुआ शॉट बढ़िया, लेकिन इस बार फील्डर नीचे है बॉल के और विकेट आता हुआ, एक और विकेट, तीसरा विकेट इस मुकाबले में, दूसरा ओवर तीसरा विकेट। तो फिलहाल तीसरे विकेट के जाने के बाद अब अगले बल्लेबाज उतर चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। लैम ट्रॉफी 2023 चौथा एडिशन, और एक बेहतरीन शानदार ये टूर्नामेंट लगातार कामयाबी के शिखर पर। भोपाल शहर में पहली बार 2020 में शुरुआत हुई थी लैम ट्रॉफी 2023 के पहले एडिशन के साथ, और 2023 चौथा एडिशन है ये। और पूरे भारतवर्ष की 16 टीमें शिरकत कर रही हैं इस प्रतिस्पर्धा में। और आज तीसरा दिन, एक बढ़िया दिन, बढ़िया धूप निकली हुई है, मंगलवार का दिन, कुशल मंगल है सब कुछ इस लैम ट्रॉफी 2023 में। बढ़िया इस बार स्क्वायर कट किया, तालमेल में कभी रनआउट का चांस यहां पर क्रिएट होता हुआ। जी हां, चौथा विकेट इस पारी का, ये चौथा विकेट है। ये तालमेल में कमी नजर आई थी, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मिक्सअप हुआ, और फिलहाल यहां पर नुकसान होता हुआ एनवी की एक शानदार यहां पर बॉलिंग यूनिट, बढ़िया फील्डिंग, और नतीजा आपके सामने। सूरत हाल 4 विकेट टॉप ऑर्डर के छटका दिए हैं मनीष 11 ने। बहुत बढ़िया टीम, बहुत बढ़िया कप्तानी, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बॉलिंग, कैचिंग, बहुत बढ़िया दिखी है शुरुआत के 5 से 10 मिनट के अंदर ये टीम। सोलह रन 4 विकेट, टीम परेशानी में है, दिक्कतों में है, ये कहना गलत नहीं होगा एनवी अवध की टीम। और एक बहुत ही अहम मुकाबला है, महत्वपूर्ण मुकाबला है, इंपॉर्टेंट मुकाबला है ये। मनीष 11 की एक शानदार जीत कल के दिन हुई थी, बीता हुआ सोमवार, आज मंगलवार को भी बढ़िया उसी रणनीति के साथ उसी लय में ये टीम देखी है। और इस टीम के कप्तान अंकुर सिंह बढ़िया टीम को लीड करते हुए, बढ़िया कप्तानी,
और बेहतर तरीके से टीम को खिलाते हुए मैदान पर, बढ़िया बॉलर को यूज करते हुए, बढ़िया फील्ड प्लेसमेंट। और अब 4 खिलाड़ियों को सीमाओं पर तैनात किया है बड़े शॉट्स की रक्षा करने के लिए। वाइड फिलहाल 1 रन यहां पर, एक्स्ट्रा का रन। सीमाओं पर खिलाड़ी तैनात हैं। वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर अंकुर सिंह मौजूद हैं। डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर और डीप पॉइंट ऑफ साइड में। और एक बार फिर से हवा पे गेंद, कीपर नीचे, 5वां विकेट। अजीत मोहिते, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच, 5वां विकेट। आधी टीम डगआउट में, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में देखिए बल्लेबाज आते गए और जाते गए। और इस तरह से मनीष 11 का शुरुआत में बॉल वाला इस मुकाबले में बढ़िया तरीके से धावा बोला है बॉलर्स ने, बेहतरीन बॉलिंग का नमूना पेश किया है। और एक के बाद एक 5 विकेट्स यहां पर चटकाते हुए पूरी तरह से बैकफुट पे कर दिया एनवी अवध के लिए। सोचने पर मजबूर किया, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय एकदम सही साबित हुआ और गेंदबाजों ने बेहतरीन तरीके से बॉलिंग की, बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की, अच्छी दिशा रही है और रिजल्ट आपके सामने, विकेट्स। 5 विकेट किसी भी टीम के जाते हैं शुरुआत के 2 ओवरों के अंदर, निश्चित तौर पे वो टीम परेशानी में, दिक्कतों में होती है। बड़ा गहरा संकट है ये इस वक्त एनवी अवध के ऊपर। लैम ट्रॉफी 2023 में सबसे कमजोर बैटिंग लाइनअप शुरुआत में देखने को मिली है एनवी अवध की ओर से। इस मुकाबले में मनीष 11 के विरुद्ध, मनीष 11 एक अच्छी मजबूत टीम है, बढ़िया साइड है ये। और इस टीम के कप्तान अंकुर सिंह, अजीत मोहिते, 2 अहम खिलाड़ी इस टीम में। और एनवी अवध की अगर बात करें तो ज़रूर अभी शुरुआत का जो समय है, ये जो सत्र है, उनके लिए अच्छा नहीं घटा है। मुंबई की बढ़िया टीम है एनवी अवध। मुंबई मायानगरी भारत का एक बहुत ही शानदार शहर, और वहाँ से ये टीम आती है, महाराष्ट्र की टीम। लेकिन यहाँ पर मनीष 11 का बोलबाला है गेंदबाजी में, शानदार बॉलिंग, खूबसूरत बॉलिंग की है। नए बल्लेबाज है अक्षय, और यहां से प्रेशर से टीम को बाहर निकालना होगा। 17 रन 5 विकेट, दूसरा ओवर रनिंग। अभी भी फील्ड पोजीशन वही रखी गई है, डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर, मिड विकेट ऑन साइड में, ऑफ साइड डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ। इस बार जगह दी लेकिन फील्डर मौजूद है, हल्का सा फंबल, लेकिन 1 रन मिलेगा। डीप पॉइंट पर फील्डर चुस्त मुस्तैद। 18 रन बने हैं स्कोर, अगर जहां तक स्कोर की बात है 18 पर 5, दूसरे ओवर की समाप्ति। उसको अपलोड करना पड़ेगा था। 18 रन के निजी स्कोर पर आधी टीम डगआउट में वापस पहुंच चुकी है एनवी अवध 11 की। बॉलर इस समय लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप को मिस करती हुई ये बॉल वहां पर वाइड ग्रुप में रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं कि ओहो, बॉल बची वहां पर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। इन 2 अतिरिक्त रनों की मदद से 20 रन
5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद एनवी अवध 11 टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस का सिक्का जो उछाला गया था जीता था मनीष 11 झगराम के कैप्टन अंकुर सिंह ने और टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी चुनी और जिस तरह से उनके निर्णय को सही साबित किया उनके गेंदबाजों ने पहले ही ओवर में सफलताएं जो अर्जित की पकड़ बनाकर रखी जिसके तहत इस समय थोड़ी सी संकटों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। इस समय एनबी अवध 11 लीजिए इस बार खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग के रीजन में पीछे फील्डर तैनात इस बीच दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस एक के सहारे 21 इस समय 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद दो ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 21 तो इस समय गेंदबाजी में तब्दीली टीम के कैप्टन अंकुर सिंह ये बॉल काफी खूबसूरत गेंद खड़े खड़े बल्ला चलाया वहां पर बल्लेबाज ने ऑन साइड की रीजन में खेलने का प्रयास था बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल अंकुर सिंह टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा सितारा एक और काफी खूबसूरत गेंद शानदार गेंदबाजी अंकुर सिंह जितना लंबा अनुभव इस खिलाड़ी को लीजिए इस बार सही संपर्क है मगर फील्डर को बीट नहीं कर पाएंगे एक रन से संतुष्ट हमारे बीच शानदार कमेंटेटर जिन्होंने अपनी आवाज का जादू पूरे हिंदुस्तान में बिखेरा है ऐसे हमारे विकास यादव जी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन जुड़ेंगे हमारे साथ शानदार कमेंटेटर जो कि अभी मुंबई यूट्यूब चैनल पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए भी गए थे विकास यादव जी बहुत बहुत स्वागत अंकुर सिंह इस समय सामने भावेश सैलार ने खेल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से बनबाउंस सीमा रेखा के बाहर लाजवाब चौका
भावेश ने शानदार शॉट लगाकर 4 रन प्राप्त किए। लीजिए इस बार खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन, लाजवाब फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, काफी लंबी दौड़ लगाई। बात की जाए फील्डर जो कि डीप फाइन लेग पर खड़े हुए थे, काफी लंबी दौड़ लगाकर इस गेंद को फील्ड किया और इससे एक के सहारे 27 रन 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद संभवतः तीसरे ओवर की अंतिम बॉल इस बार हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट के रीजन में। यहां पर रनआउट का खतरा, बाल बचे वहां पर, अगर डायरेक्ट हिट थ्रो लगता तो शायद मुश्किल में पड़ सकते थे वहां पर बल्लेबाज। बहरहाल सुरक्षित तारीफ करूंगा वहां पर फील्डर की, जिस तेज गति से गेंद को फीड किया और उतनी ही तेज गति से स्ट्राइक एंड पर थ्रो लगाया। अगर जाकर सीधा स्टंपों पर लगता तो शायद यहां पर मामला बन सकता था। तो इस समय तीसरे ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 28 रन, ये है इस मैच की सूरत हाल। जिन लोगों ने थोड़ी देर बाद इस मैदान पर अपनी दस्तक दी है तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज के दिन का ये पहला मुकाबला मनीष 11 झगराम सामने एनवी अवध 11। टॉस जीता था मनीष 11 झगराम के कैप्टन अंकुर सिंह ने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी और पहले बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया था एनवी अवध 11 को, और उनका जो निर्णय, उनका जो डिसीजन था, उनके गेंदबाज ने पहले ही ओवर में सही साबित कर दिया। अभी तक इस मैच की सूरत हाल 3 ओवर की समाप्ति पर आधी टीम डगआउट में वापस पहुंच चुकी है एनवी अवध 11 की। रनों की अगर बात की जाए तो 28 रन इस समय। और अब यहां से मैं आवाज दूंगा, एक शानदार आवाज जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है, ऐसे हमारे विकास यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया बादशाह भाई। हमारी पूरी जो टीम, आदरणीय मोनू भैया, आदरणीय आशीष मिश्रा जी जो लगातार, और अरुण वर्मा जी इस आयोजन में अपने अहम सहयोग हमारी पूरी ऑफिसर्स टीम के साथ, एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिवादन। एनवी अवध 11 की टीम इस समय एनवी अवध लड़खड़ा रही है टीम इस वक्त। अगर बात करें 28 पे 5 विकेट गंवा करके मनीष 11 झगराम 11 टॉस जीत करके इन्होंने पहले बॉलिंग का निर्णय लिया था और काफी निर्णय को साकार किया है गेंदबाजों ने अपनी बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी से। इस बार जरूर थोड़ी सी जगह दी थी, शॉट ऑफ द लेन गेंद, बैकफुट पे आकर के गेंद को खेला पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद बादशाह भाई, जो हमारे बहुत ही शानदार कमेंट्रेटर और जो हमारे दर्शकों को भी रोमांचित किया है अपनी आवाज से। मतलब इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा इस वक्त 28 पे 5 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवाने के बाद 28 पे 5 ये है सूरत हाल इस वक्त एनवी अवध 11 का। सो फिलहाल देखना होगा इस समय कितने रन की चुनौती यहां से पेश कर पाती है टीम। फिलहाल छोटी गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। जबरदस्त ये क्रिकेट का महाकुंभ है। आप जानते हैं ये आयोजन पूरे देश का नंबर 1 आयोजन, जिसमें कि इन भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से सजे हुए सितारे हिस्सा ले रहे हैं। एनवी अवध
31 पे 5 पारी के चौथे ओवर में मनीष श्रीलेवन टॉस जीतकर बॉलिंग कर रही है। भावेश शेलार और अक्षय तावरे बीच मैदान में है और आशीष मेहरोल अपने स्पेल का दूसरा और इनिंग के बाद करे चौथे ओवर में। कलाइयों के सहारे टर्न किया, बॉडी की लाइन में गेंद थी, मिडिल स्टंप से थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ आती हुई विद द रिस्ट खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे सिंगल के लिए। इस एक रन के सहारे स्कोर में तो इजाफा होता हुआ 31 पे 5। अक्षय तावड़े 5 रन पे हैं और भावेश शेलार 10 के अपने व्यक्तिगत योग पे। अंकुर सिंह एक ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी की झलक पेश की अंकुर सिंह ने। और इस ओवर में अगली बार एक बार फिर से आशीष मेहरोल। एक और बेहतरीन गेंद इस बीच, पूरी तरीके से बल्लेबाज को आश्चर्यचकित किया इस बीच। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पूरी तरीके से एनबी अवध मुश्किल में नजर आती हुई बॉलिंग अटैक के समक्ष। देखा इस समय एक लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है, लॉन्ग ऑफ एक एक्स्ट्रा कवर और बेहतरीन गेंद टप्पा खाकर थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, हल्की सी उंगलियां फेरी। बल्लेबाज के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त अक्षय तावड़े और भावेश शेलार के लिए। आशीष मेहरोल 2 ओवर में मात्र 9 रन देकर 2 विकेट। बढ़िया बॉलिंग एनालिसिस इनकी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे है 31 पे 5। मनीष श्रीलेवन की गेंदबाजी में वो धार, वो पैरापन, वो बेहतर एकाग्र चित गेंदबाजी की झलक पहले राकेश कहार ने शुरुआत की थी, हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए। 1 ओवर में 15 रन दिए राकेश कहार ने और 2 कामयाबी इनके हिस्से में आई। आशीष मेहरोल 2 ओवर 9 रन 2 विकेट और अंकुर सिंह 1 ओवर 7 रन में खर्च करके, हालांकि कामयाबी अब अंकुर सिंह के हिस्से में नहीं आई, लेकिन बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी मनीष श्रीलेवन पूरी तरीके से इस मैच में डोमिनेशन दिखाती हुई। कमेंट्री बॉक्स में है विकास, मेरे साथ इस समय बादशाह जी और मुजफ्फर खान, साथ में हमारे दोनों ही स्कोरर पंकज यादव और साथ में इस वक्त अनिल शुक्ला। आदरणीय मोनू भैया की ये बहुत अच्छी एक सोच कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट को इतना बड़ा आयाम इन्होंने मध्य प्रदेश में दिया है, भोपाल शहर को मेजबानी करने का। और मानसरोवर ग्रुप जो हमारे दोनों ही एंड है, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आदरणीय गौरव तिवारी सर जो इनके डायरेक्टर हैं, जो कि फाइनल के दिन गौरव सर की उपस्थिति भी होगी। एक सेंट्रल इंडिया का बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाने वाला संस्थान मानसरोवर ग्रुप जो हमें सहयोग करते हैं। मैं दिलीप बिल्डकॉन का डीबीएल के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, एलआईसी तमाम सहयोगियों का मैं बहुत आभारी हूं। तो फिलहाल अब देखना होगा इस समय 4 ओवर 31 पे 5 इस वक्त पहली बल्लेबाजी कर रही है एनबी अवध 11। लड़खड़ाती हुई टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ है। देखना होगा अब छठे अगर बात करें विकल्प के तौर पे, इस बार बहुत अच्छा शॉट, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, बेहतरीन अंदाज में स्क्वायर कट किया। दर्शनीय शॉट इस समय 4 रन के लिए। अंपायर का हवा में इस समय हाथ इस बात को इंगित करता हुआ काफी देर बाद भावेश शेलार के बल्ला अब धीरे धीरे अपनी रंगत को प्रदर्शित करता हुआ 35 में 5 इस बाउंड्री के साथ 35 पारी के समय बंटी पटेल ऑलराउंडर इस टीम के मनीष श्रीलेवन के लिए बॉलिंग के मोर्चे पे आए हैं। बंटी पटेल आए हैं, बहुत ही शानदार चारों सीजन बंटी पटेल ने खेला है क्रिकेट इस लैम ट्रॉफी में। देखना होगा इस सब
और तो शानदार इस समय माहौल खेल के लिए एनबी अवध 35 पे 5 पारी के 5वें ओवर का खेल प्रगति पे। बंटी पटेल पहली गेंद पे बाउंड्री के बाद किस तरीके से क्या कमबैक करेंगे। धीमी गति से इस बार गेंद की थी, अच्छा शॉट, बेहतरीन अंदाज में अपने आप को कमिट किया बैकफुट पे, हल्का सा वजन पिछले पावों पे लिए स्वीप के अंदाज में निकाल दिया बैकफुट स्क्वायर लेग की दिशा से 4 रन के लिए। 2 बैक टू बैक चौके, पिछला चौका था पॉइंट की दिशा से, ये चौका स्क्वायर लेग से, यानी कि बैटिंग करने की हुनर, काबिलियत और सलाहियत रखते हैं भावेश सेलार। 6 गेंदों पे 18 पे पहुंच गए भावेश, बहुत अच्छी बैटिंग दिखाते हुए, और दरकार भी है इसी तरीके के शॉट। फिलहाल पारी गई 5वां ओवर, 39 रन 5 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से बंटी पटेल मिड ऑन मिड ऑफ 30 यार्ड्स के अंदर है बंटी के लिए। इसके अलावा एक शॉर्ट टर्नमेंट का खिलाड़ी, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन पर नजर आता हुआ, एक डीप स्क्वायर लेग लिया है उन्होंने। ये काबिलियत है, बहुत ही शानदार धीमी गति की गेंद, टप्पा खाने के बाद जिस तरीके से गेंद ने अपनी दिशा परिवर्तित की, आसान होता नहीं अमूमन। इस तरीके की बात करें गेंदों पे शॉट लगा पाना, बहुत ही सही लेंथ पे गुडलेंथ से जस्ट थोड़ा सा पहले टप्पा खाकर ऑफ स्टंप से बाहर निकले, खेलने का प्रयत्न बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। 39 पे 5 पारी के 5वें ओवर में। फिलहाल ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन के सहारे 40 रन, एनबी अवध 5 विकेट के नुकसान पे। बनीस 11 झरगाम वर्सेस ये मुकाबला एनबी अवध, 2 बड़ी टीमें। फिलहाल खेल दिया गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। देखना होगा रनआउट की गुंजाइश, दोनों बल्लेबाज में थोड़ी सी मिक्सअप, तालमेल में कमी नजर आई इस वक्त। किस्मत के धनी रहे, वक्त रहते अपनी क्रीज में सुरक्षित, वरना मुश्किलों को दावत दिया था। हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम, हर्षित वारस्कर, अजय और पूरे हमारे जो समय लगातार इन एक्शन को आप तक पहुंचाते हैं। मोनू भैया के कुशल नेतृत्व में वो प्रशंसनीय बड़ी टीम जो एचआर स्पोर्ट्स में भी आप लाइव एक्शन देख रहे हैं लगातार। 41 पे 5 पारी के 5वें ओवर में अक्षय तावरे 5 पे और भावेश सेलार 19 पे। बहुत अच्छी गेंद, धीमी गति की शॉर्ट बॉलिंग थी, खेलने का प्रयत्न था बंटी पटेल ने, फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर किया आपने। नियंत्रण मिली अंकुर सिंह लगातार लॉन्ग ऑन से इस समय इस मैच में अपनी छाप छोड़ने का प्रयास। भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम के कप्तानी भी कर चुके हैं, 2 सीजन अपनी कप्तानी में लैम ट्रॉफी विजेता है सितारा। मूलतः रहने वाले उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, और मुंबई में काफी अगर बात करें लेदर बॉल क्रिकेट में भी नाम कमाया, मुंबई लीग की बात करें तो ऐसे सितारों को खेलते देखना। बंटी पटेल एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, रफी जी का वाइड का इशारा, बहुत ही अनुभवी अंपायर दोनों ही आदिल खान और रफी बतौर अंपायर अपनी भूमिका अदा करते हुए 42 इसे 31 रन के सहारे पारी का ये 5वां ओवर
थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे बंटी पटेल इस ओवर में 2 बाउंड्री लगने के बाद। वेरिएशन को देख रहे हैं, थोड़ा बल्लेबाज को कोशिश कर रहे हैं कैसे डॉट कराएं। और इस बार शॉट ऑफ द लेन गेंद बेहतरीन नसीहत, गेंद को इस समय हुक कर दिया बाउंड्री लाइन से बाहर। लैंड ट्रॉफी मैक्सिमम, जबरदस्त छक्का लॉन्ग लेग के ऊपर से। क्या जबरदस्त अंदाज में बैकफुट पे अपने आप को पोजीशन किया इस बार अक्षय तावरे। अक्षय जमीन से आसमान तक की ऊंचाई तय करते हुए गेंदबाज के खिलाफ एक महंगा ओवर बंटी पटेल 17 रन कंसीड किए और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48 पे 5 इस वक्त एनवी अवध। सौ लोग लाइव देख रहे हैं, 3500 लगातार एचआर स्पोर्ट्स पे लैंड ट्रॉफी की दीवानगी किस कदर है इसकी यह झलक इस वक्त। अब बॉलिंग की आखिरी ओवर की कमान लेकर आए हैं इस वक्त इस समय। जबरदस्त ये मुकाबला लगातार आप तक हमारी पूरी टीम आप तक लाइव एक्शन लेकर के। जिग्नेश पटेल आए हैं बॉलिंग के मोर्चे पे। इस बार आखिरी ओवर का खेल से वाइड की मांग कर रहे हैं, जरूर वहां पे अगर बात करें। थर्ड अंपायर की तरफ रुख भी किया है। थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है वाइड को लेकर के। इस समय धीमी गति की गेंद थी, थोड़ी नीची भी रही, इस बार आसान होता नहीं है इस समय इस तरीके के उछाल वाले विकेट पे। कई बार गेंद ज्यादा नीचे रह जाए, कई अप्रत्याशित उछाल, तो वहां पे मुश्किल होता है शॉट सिलेक्शन में। बहुत ही शानदार क्रिकेट की ये दीवानगी, लैंड ट्रॉफी भारत का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंटों में से एक। पूरे भारत का वो सितारों को खेलते देखने का वो संयोग हम सबको प्राप्त हो रहा है। फिलहाल 48 पे 5 इस बीच वाइड को लेकर के थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है इस वक्त। तमाम बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। आज थोड़ी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, लगातार हमारी चर्चा मुजफ्फर खान जी से भी होगी इस विषय में। जिस तरीके से वेदर का, कंडीशंस का बहुत रोल रहा करता है, क्रिकेट आउटडोर गेम है और इन परिस्थितियों का बहुत रोल रहा था, अहम रहा करता है खास करके। और इसी बीच आगे की गेंद थी बिल्कुल जड़ में, खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद जब तक फील्ड की जाए सिंगल आता हुआ, इस एक रन के सहारे स्कोर में इजाफा करते हुए आखिरी ओवर एनवी अवध 50 पे 5 इस वक्त 50 कम्स अप। देखना होगा एनवी अवध किस तरीके से आगे अपने इस पारी को इन आखिरी कुछ बची हुई गेंदों में आक्रामकता दिखानी होगी। इस बीच इस समय क्या एलिवेशन मिला है उस कदर, खिलाड़ी मौजूद हैं बंटी पटेल, कोई गलती नहीं की बंटी ने और शानदार पूर्वानुमान के साथ ये कैच लिया लॉन्ग ऑन पे।
हेलो, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस वक्त लैम ट्रॉफी के दीवान की पूरे देश और दुनिया में इस बीच। और क्रिकेट किस कदर एक अलग आयाम पे नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है इस बीच क्रिकेट की एक अलग स्टैंडर्ड। फिलहाल एनवी अवध वर्सेस मनीष 11 आमने सामने, 50 पे 6 ये है सूरत हाल। छठा ओवर इनिंग का इस समय ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद खेलने का प्रयास, धीमी गति की गेंद बीट किया था जिग्नेश, फॉलोअर थ्रू में नहीं रोक सके और फिलहाल रन के लिए निकले। लगातार दोनों बल्लेबाज प्रयत्न कर रहे हैं इन आखिरी ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की, और रणनीति भी बहुत अहम है यहां से, क्योंकि जब आपको पता है 6-6 ओवर का फॉर्मेट है ये, यहाँ आपके एक एक रन बहुत बहुमूल्य रहेंगे, और जब इन रनों को आप डिफेंड करने आएंगे वो बहुत अहम। एक बार फिर से बॉलिंग पे जिग्नेश पटेल। खेला इस समय लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच से, बहुत एक्सीलेंट एफर्ट, देखने लायक बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक डीप में, और शाबाशी दी इस समय इशारों इशारों में जिग्नेश पटेल ने। एक एक रन बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि ये लिमिटेड ओवर्स का फॉर्मेट है, बहुत कम रनों से हार जीत का फासला तय होता है। फिलहाल 54 पे 6 पारी के समय आखिरी ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी। मनीष 11 झरगाम वर्सेस मुकाबला बात करे, मनीष 11 झरगाम एनबी अवध पहले बैटिंग कर रही है टीम, और इस बार लोअर फुल टॉस, बहुत जल्दी पोजीशन में आए, कमाल का शॉट इस समय, स्टैंड एंड डिलीवर सीधे इस समय बाउंड्री लाइन से बाहर, स्क्वायर लेग। शानदार शॉट, ये ओवर काफी बेहतर जा रहा था, लेकिन अजिंक्य पाटिल कमाल के शॉट खेला इन्होंने। जैसे ही गेंद इनकी जोन में थी, स्लॉट में थी, सामने वाले प्लॉट में पहुंचाया। हालांकि इस बार अप्रत्याशित उछाल, खाली क्षेत्र, थर्डमैन का एरिया, 30 यार्ड्स के अंदर थे फील्डर, और इस लेंथ पे बॉल 4 रन के लिए रिकवरी कराई इन आखिरी ओवर्स में, एक चैलेंजिंग टोटल की तरफ ला खड़ा किया है। एनवी अवध 64 रन बनाए 6 विकेट पे, और आखिरी 2 ओवर देखें 17 और 16 रन के ओवर आए हैं, यानी कहीं ना कहीं शुरू में जो झटके लगे काफी हद तक एक फाइटिंग टोटल, और अंकुर सिंह जानते हैं इस बात को बखूबी कि यहाँ एक एक रन बहुत बहुमूल्य है। 65 रन की चुनौती दी है मनीष 11 झरगाम के लिए। ये कमेंट्री का सिलसिला लगातार जारी रहेगी। एचआर स्पोर्ट्स में जुड़ेंगे हमारे साथी मुजफ्फर खान जी और साथ में बादशाह खान जी, और हम सभी लगातार आप तक लाइव एक्शन के साथ, तो आप फॉलो करना ना भूलिए लैम ट्रॉफी को। मैं विकास आमंत्रित करता हूं मेरे साथी मुजफ्फर खान जी को।
के लिए मनीष 11 के लिए पहले खेलते हुए 64 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे एनवी अवध ने। और इस तरह से अब दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई ओल्ड कैंपेन ग्राउंड पर। चौथा सीजन खेला जा रहा है लैम ट्रॉफी 2023। आज का पहला मुकाबला और दोनों ही टीमें तैयार हैं एक बार फिर से एक दूसरे के सामने चुनौती पेश करने के लिए। मैदानी अंपायर्स भी पहुंच चुके हैं विकेट्स को ठीक करते हुए। आदिल कदर और मोहम्मद रफ़ी दोनों ही अंपायर्स भोपाल से हैं और अंपायरिंग फिलहाल करते हुए इस मुकाबले में। जीत के लिए 65 6 ओवरों में फिलहाल पहला ओवर अब करने को तैयार हैं बॉलर। बॉलर हैं संकेत, पहला ओवर लेकर आए हैं अब इस मुकाबले में। दूसरी पारी पहला ओवर, सामने स्ट्राइक पर हैं राइट हैंड बैट्समैन। और इसी के साथ खेल की शुरुआत, पहला ओवर दूसरी पारी की पहली गेंद। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत। 64 रन डिफेंड करने होंगे यहां से और उसके लिए बेहतर बॉलिंग शुरुआत से ही अच्छी करनी होगी, विकेट्स लेने होंगे। मनीष 11 एक मजबूत टीम झरग्राम। ऑफ स्टंपर गेंद, फिलहाल खतरा जरूर लेकिन सुरक्षित क्रीज के अंदर। बढ़िया रनिंग, बढ़िया तालमेल, बढ़िया कोऑर्डिनेशन, अच्छा कॉल, बढ़िया रिस्पांस दोनों ही बैट्समैन के बीच में। और अब स्ट्राइक पर दूसरे ओपनर पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। और फिलहाल पहला ओवर हल्की सी फील्ड प्लेसमेंट, बाएं हाथ के बल्लेबाज को देखते हुए। शुरुआत में मैंडेटरी पावर प्ले, शुरुआत में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं सर्किल के। फील्डिंग में पाबंदियां लागू हैं और उसका फायदा उठाना चाहेंगे दोनों ही ओपनर्स। फिलहाल पहली गेंद का सामना करेंगे और इस बार रिवर्स स्वीप बढ़िया तरीके से उठाया और फिलहाल 1 बाउंस क्लियर करने में कामयाब 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री रन चेज में, बहुत बढ़िया बाउंड्री यहां पर, चौका मार के स्कोरिंग शुरू की है। राकेश बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज और इस बार स्लॉग स्वीप बढ़िया तरीके से क्लियर करने में कामयाब 6 रन के लिए। बढ़िया हिट राकेश कहर जो कि शानदार बैट्समैन बाएं हाथ के, गुजरात स्टेट से आते हैं। शानदार बैटिंग, बढ़िया आगाज, पहली गेंद खेली, बाउंड्री जड़ी, दूसरी गेंद पर छक्का लगाते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए। पीछे फील्डर भेजने के लिए मजबूर किया राकेश ने। इस बार संपर्क अच्छा नहीं लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर। बेहतरीन 3 गेंदों में 11 रन बना चुके हैं राकेश। जहां तक टारगेट की बात है, लक्ष्य की बात है, 65 रनों का लक्ष्य दिया है। 65 रन टू विन। दर्शकों को बताना चाहेंगे जो देर से आए हैं, जो देर से जुड़े हैं यूट्यूब चैनल के साथ, H&R स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर लाइव ये मैच आप तक पहुंचता हुआ
ओल्ड चैंपियन भोपाल से ये मुकाबला लाइव। क्रॉस बैटेड शॉट, बढ़िया खेला इस बार 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, शानदार बैटिंग, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन और एक दूसरे को देखकर थोड़े से आक्रामक होते हुए बढ़िया सकारात्मक सोच। बहुत ही शानदार यहाँ पर पहला ओवर समाप्त हुआ है। रनों की बात करें तो 16 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के। अच्छी शुरुआत, बेहतर शुरुआत, तेज शुरुआत दी है ये। तो पहले ओवर में 16 रन, बेहतरीन यहां पर शुरुआत। दोनों ही ओपनर्स की बात करें, राकेश 11 पर हैं, करण की बात करें, करण 5 पर हैं। शानदार शुरुआत दी है टीम मनीष 11 झरग्राम के लिए। एक मजबूत टीम है, दावेदारों में शुमार है। अंकुर सिंह इस टीम के कप्तान हैं। अपनी कप्तानी में 2 बार अपनी टीम, अलग अलग टीम्स को चैंपियन बना चुके हैं। लैम ट्रॉफी 2023 के इस एडिशन में एक अलग टीम की कप्तानी कर रहे हैं अंकुर सिंह। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत बढ़िया तरीके से, एक बार फिर से रिवर्स और फिलहाल 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ। अंकुर सिंह ने इससे पहले वाले एडिशन में अलग अलग टीम्स की कैप्टनसी की है, अलग अलग टीम्स को उन्होंने चैंपियन बनाया है लैम ट्रॉफी का। और इस साल 2023 में मनीष 11 के वो कप्तान हैं और टीम का सफ़र काफ़ी अच्छा है। बढ़िया शुरुआत की जीत के साथ, जीत के क्रम को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज भी अगर देखें तो टीम अच्छी स्थिति में है। इस वक्त 17 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के। और जहां तक दूसरे ओवर का खेल जारी है, एनवी अवध, इस टीम को अब थोड़ा अच्छा करना होगा, विकेट छटकाने होंगे अगर इस मैच में जान डालनी है तो। एक बढ़िया सिंगल यहां पर लेते हुए, सिंगल्स बहुत ही ज़रूरी हैं स्कोर बोर्ड को लगातार चलाते हुए। बड़े शॉट्स भी ट्राई कर रहे हैं, सिंगल्स डबल्स भी फोकस है। अच्छी पॉजिटिव यहाँ पर दिखी है अभी तक टीम मनीष 11 जब से मुकाबला शुरू हुआ है। शुरुआत में विकेट्स दिलाए थे बॉलर्स ने और अब ओपनर्स रन्स करते हुए टीम के लिए। एक बार फिर से क्रॉस बैटेड शॉट ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में, एक बढ़िया फील्डिंग, मात्र 1 रन। 65 रनों का टारगेट है इस मुकाबले में। अभी तक देखा जाए तो 65 रन बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, डिफेंड करने के लिए चेज हुए हैं। और मनीष 11 की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उनकी बल्लेबाजी है। 1 से लेकर 11 तक बढ़िया बल्लेबाज हैं। बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है। और इस बार क्रॉस बैटेड फिर से शफल करके आए थे, कंट्रोल में ज़्यादा थे नहीं, बैट से हाथ छूटा, लेकिन यहाँ पर 4 रन यहाँ पर जड़ते हुए। दो चौके लगा चुके हैं इस मुकाबले में। और वहीं दूसरी तरफ राकेश, 1 चौका 1 छक्का शामिल, दोनों ने बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया अब तक। दूसरा ही ओवर चल रहा है, 23 रन बना लिए हैं टीम ने। फिर से रिवर्स स्वीप, लेकिन इस बार फिर 1 रन। रन्स नहीं रुक रहे हैं एनवी अवध से, परेशानी का सबब बना हुआ है एनवी अवध के बॉलर्स के लिए। उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण यहाँ पर ये मुकाबला है। ओपनर्स के सामने विकेट छटकाना मुश्किल काम। 64 रन बनाए पहले खेलते निर्धारित 6 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पे।
एक समय 17 रन पर 5 विकेट हो गए थे, लेकिन अंतिम 2 ओवरों में बढ़िया रिकवरी हुई, रन्स बनाए 64 रन्स, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। लेकिन क्या ये रन्स काफी होंगे? ऊंचा शॉट लगाया इस बार हवा में, फील्डर नीचे आते हुए, और पहला विकेट एनवी अवध को मिलता हुआ दूसरे ओवर में। और राकेश कहर आउट होकर वापस, बहुत ज्यादा कहर नहीं बरपा पाए। कहर बरपाने की उन्होंने मंशा साफ की थी। और अगले बल्लेबाज उतर चुके हैं सुनील, नंबर 3 के बेहतरीन बल्लेबाज हैं सुनील। और आखिरकार पहली कामयाबी एनवी अवध को मिल चुकी है, जिसकी तलाश पूरी हुई। पहले विकेट की तलाश, खतरनाक साबित हो रहे थे, आक्रामक हो रहे थे लगातार राकेश कहर। एक छोटी सी पारी लेकिन उपयोगी पारी, 13 रन बनाए उन्होंने टीम के लिए, अच्छी शुरुआत देके लौटे हैं। टारगेट 65 रनों का है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक और बॉलर अब बॉलिंग मार्क पर आते हुए विजय। तो विजय में अब तैयार हैं, एक युवा बेहतरीन बॉलर हैं। क्या यहाँ पर प्रभाव छोड़ पाएंगे अपनी बॉलिंग से? प्रभाव छोड़ना होगा जहाँ तक एनवी अवध का सवाल इस मुकाबले में। और इस वक्त मनीष 11 एक अच्छी स्थिति में दिख रही है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 24, एक विकेट के नुकसान पे 41 रनों की और आवश्यकता है। 24 गेंदों में 41, 10 रन प्रति ओवर से थोड़ा सा ज्यादा है रिक्वायर्ड रन रेट। और पहली गेंद पर स्वागत किया है गेंदबाज का, शानदार छक्का लगाया डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। पहली गेंद पर स्वागत, इस्तकबाल खैर मकदम। शानदार स्ट्रोक, एरियल रूट के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन बल्लेबाजी, बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव इंटेंट, एकदम यहाँ पर एग्रेसिव माइंडसेट। 30 रन बना लिए टीम ने, जबरदस्त बैटिंग। 2.1 ओवर 30 पर 1, मनीष 11 झरग्राम। और इस बार बैट का बाहरी किनारा, और इस बार कामयाबी। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट। मनीष 11 अब जीत मोहित है, एक शानदार बैट्समैन है ये, विकेट कीपर बैट्समैन। 30 रन 2 विकेट, आधे रन्स बन चुके हैं, आधे रनों की और है दरकार। अजीत मोहित एक शानदार हिटर, बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं, आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं। नंबर 4 पे उन्हें प्रमोट किया गया है बैटिंग के लिए, अंकुर सिंह के द्वारा उन्हें प्रमोशन मिला है नंबर 4 पे बैटिंग करने का। देखना कितना इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं अपनी बैटिंग से। अभी भी 35 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। 22 गेंदों में 22 में 35 बहुत ज्यादा कठिन लक्ष्य नहीं है। मनीष 11 झरग्राम बिल्कुल चाहेगी इस मैच को अपने कब्जे में करना चाहेगी। 35 रनों की आवश्यकता, 8 विकेट बाकी। पहली गेंद का सामना करेंगे अजीत मोहिते। पहली गेंद यहां पर थोड़ा सरप्राइज करते हुए रिवर्स हिट लगाने का प्रयास था, सफलता मिली नहीं। विजय पहली गेंद पर 6 खाया था, दूसरी गेंद पर विकेट चटकाया, तीसरी डॉट कराई है।
विजय बढ़िया शानदार तरीके से अपने पहले ओवर में वापसी करते हुए एक और अच्छी एकदम सटीक यॉर्कर आगे की तरफ। बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, बढ़िया कमबैक। पिछली 3 गेंदों पर कोई रन नहीं, एक विकेट, 2 लगातार डॉट्स। विजय क्या रोक पाएंगे अजीत मोहिते के लिए? बड़ा शॉट लगाना निश्चित तौर पे एक प्राथमिकता नजर आ रही है अजीत मोहिते की। क्या सफल होंगे इस ओवर में? और फिर से छकाया, फिर से तकलीफ में थे। थोड़ी सी गेंद अंदर की तरफ आई, काटा बदला, बाल बाल बचे, स्टंप्स के काफी नजदीक से ये गेंद निकली। अजीत मोहिते लगातार लेग साइड को टारगेट करते हुए लेग साइड पे बड़ा शॉट लगाने का प्रयास वो जारी है। 3 डॉट खेल चुके हैं और ओवर की अंतिम गेंद, शानदार वापसी। आखिरकार कवर्स में ढकेला है खूबसूरती के साथ। 2 रनों के लिए खाता खोलने में कामयाब। ओवर से आए 8 रन, तीसरे ओवर की समाप्ति 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मनीष 11 झरग्राम दिन के इस पहले मुकाबले में लैम्ब ट्रॉफी 2023 एंजॉय करिएगा इस ट्रॉफी के लिए। तीसरा दिन, पहला मुकाबला। तीन ओवर के बाद 32। अगले 3 ओवरों में 33 रन और चाहिए जीत के लिए। 18 में 32, 33 चाहिए, माफ कीजिएगा, 18 में 33। 11 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट और 2 सेट बैट्समैन हैं बीच मैदान पर। बात करें सुनील की, बात करें यहाँ पर अजीत मोहिते, जरूर यहाँ पर बड़ी हिट लगाने की काबिलियत रखते हैं, क्षमता है। सुनील जो कि लेफ्ट हैंडर हैं, अजीत मोहिते राइट हैंडर। पहले 3 ओवर में 32, 2 विकेट के नुकसान पे। शुरुआत में बढ़िया बैटिंग की करण ने। और बात करें राकेश कहर, दोनों ने बढ़िया स्टार्ट दिया, बढ़िया रन्स किए। चौथे ओवर की पहली गेंद, फिलहाल फील्डर के आगे गेंद गिरी थी, खतरा जरूर था लेकिन सुरक्षित, कोई नुकसान नहीं। 1 रन यहां पर मिलता हुआ। एनवी अवध पूरा प्रयास कर रही है विकेट्स चटकाने का, सिर्फ 2 ही विकेट्स मिले हैं। निरंतर विकेट्स लेने होंगे, विकेट्स लेकर ही आप रोक पाएंगे मनीष 11 के इस बैटिंग हाउस पावर के लिए। अभी भी 8 विकेट बाकी हैं इस मुकाबले में और किसी भी टीम के पास विकेट्स अगर हो रन चेज में बाकी, तो फिर वो टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी होता है और इस समय मनीष 11 का पलड़ा भारी है। 17 में 32 चाहिए और अजीत मोहिते स्ट्राइक पर। अब इस बार बड़ा शॉट लगाया जरूर है, खतरा है और कैच छूटा वहां पर। ऐसे क्रूशियल मूवमेंट पर फिलहाल कैच छूटा, बल्कि 4 रन भी मिले। ना केवल कैच छूटा है बल्कि 4 रन से भी कीमत चुकानी पड़ेगी। 4 रनों का इजाफा हुआ है।
और इस तरीके से अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप मैच भी छोड़ेंगे। कैचेस विन मैचेस, क्रिकेट की पुरानी कहावत है। कहीं मैच तो नहीं छोड़ दिया आपने कैच के साथ साथ। कैचेस बहुत महंगे पड़ते हैं। अजीत मोहिते 1 रन लेके स्ट्राइक रोटेट करते हुए, और बढ़िया तरीके से रनों की रफ्तार को कायम रखा है बल्लेबाजों ने, और 30 रन बना लिए हैं टीम ने। चौथे ओवर का खेल जारी है। मनीष 11 एक मजबूत टीम, दावेदारों में शुमार है, और बहुत बढ़िया इस टीम ने तैयारी की है लैम ट्रॉफी 2023 में। बढ़िया उनका कॉम्बिनेशन है, खिलाड़ी बहुत फिट दिख रहे हैं, इन फॉर्म है। हर मायनों में टीम ने पूरी तैयारी की है, पूरा होमवर्क, और इस मुकाबले में देखें तो बिल्कुल कंट्रोल में है। अपने हिसाब से इस गेम को वो चला सकते हैं। 8 विकेट हैं, और एक मैसेज कहीं ना कहीं डग आउट से, और यहाँ पर बैट भी चेंज करते हुए अजीत मोहिते। तो मुकाबला इस वक्त एनी अवध को थोड़ा सा तब्दील करना होगा उनके बॉलर्स के लिए। विकेट्स लगातार अंतराल में लेने होंगे, नहीं तो ये मुकाबला निकल जाएगा। और जैसे कि एक विकेट मिल सकता था, कैच छूटा, फील्डर्स को भी एक्टिव रहना होगा, फील्डर्स को फोकस करना होगा, और कैचेस लेने होंगे। अभी भी मुकाबला पूरी तरह से निकला नहीं है। 65 रनों का टारगेट है, चौथा ओवर है, 38 रन ही बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। तो विकेट्स लेने से ही वापसी होगी। हालांकि टाइमिंग ठीक बैठी नहीं इस बार। बैट के निचले क्रम पर प्रेशर डालते हुए अजीत मोहिते फील्डर के ऊपर 1 को 2 में तब्दील करते हुए शानदार रनिंग, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, पूरी तरह से प्रेशर बनाते हुए फील्डर्स के लिए, फील्डर्स के ऊपर। फील्डर्स भी कहीं ना कहीं इनके जहन में है, कौन सा फील्डर लूज है, कौन सा स्ट्रांग है, ये कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को पता है। एक कैच छूटा था, उसका फिर ये हल्की फील्डिंग दिखी, उसका फायदा उठाया। फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए। फील्डिंग बहुत अहम पहलू है। टेनिस क्रिकेट की बात करें, लेदर बॉल क्रिकेट की बात करें, फील्डिंग एक बहुत अलग पार्ट है। बढ़िया शॉट, इस बार जमीन से लगा हुआ शॉट, बढ़िया। यहाँ पर 1 रन वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर। बहुत बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन। रनों की गति बहुत बढ़िया है, रनों की गति थमने नहीं दी है, लगातार रन्स बनाए हैं। रन्स के बारे में सोचा, एक अलग सोच और मानसिकता के साथ टीम उतरी मनीष 11 झरग्राम। एक मजबूत टीम, जैसे कि मैंने बार बार जिक्र किया है, वो मजबूती दिख रही है इस टीम में, पोटेंशियल नजर आ रहा है, और अच्छी तरह से अब तक इस मैच में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। इस बार ऊंचा शॉट है, टाइमिंग ठीक से बैठी नहीं, फील्डर नीचे आ रहे हैं गेंद को, और इस बार कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच, और अजीत मोहिते आउट होकर वापस डगआउट की ओर। हालांकि बहुत ज्यादा विश्वास नजर नहीं आ रहा उनकी बल्लेबाजी में, आखिरकार आउट हुए। कैच भी छूटा था, रन आउट होते होते भी बचे थे, और लेकिन इस बार फाइनली वो आउट हुए, और तीसरा विकेट गिरा मनीष 11 झर। पर 3, और फिलहाल एक मंत्रणा होती हुई बीच मैदान पर सभी खिलाड़ी एनवी अवध के। अंतिम 2 ओवरों का खेल शेष, और 65 रनों तक पहुंचने के लिए अभी भी मशक्कत करनी होगी। फिलहाल बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, इस बात का ख्याल रखें, वो और मीटिंग चल रही है, समय बहुत ही सीमित है। आने वाले मैचेस एक के बाद एक बैक टू बैक मैचेस हैं, उन पर काफी असर पड़ सकता है। फिलहाल जल्द से जल्द फील्ड पोजीशन पर पहुंचे कप्तान एनवी अवध, अगर मुझे सुन पा रहे हो प्लीज। दो ओवर का खेल,
2 ओवर का खेल बाकी है इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज हैं बंटी पटेल, जबरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, मैच विनर हैं, मैच फिनिश करना जानते हैं। उनकी बारी आ चुकी है इस मुकाबले में। तो 24 रन चाहिए 12 गेंदों में। अब 12 रन प्रति ओवर चाहिए। 24 रन 12 गेंदों में, 7 विकेट बाकी हैं। वैसे तो 4 हिटों का खेल बाकी है ये इस मुकाबले में, लेकिन 4 हिट लगाना आसान काम नहीं। काफी ज्यादा बड़ा ग्राउंड है, बड़ी बाउंड्रीज चारों दिशाओं में। देखना होगा इस मैच का क्या परिणाम रहने वाला है। अजीत मोहिते आउट हुए पिछले ओवर में और उनकी जगह पे आए बंटी पटेल, लेकिन स्ट्राइक पर हैं सुनील। स्ट्राइकिंग एंड पर सुनील बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अभी तक उतने ज़्यादा रन्स निकले नहीं उनके बैट से। समय आ चुका है कि रन्स, तेज़ गति के साथ रन्स बनाने होंगे। अब यहाँ से अंतिम 2 ओवर में 24 की दरकार है जीत के लिए। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की क्रिकेट, 6 ओवर का ये फॉर्मेट। लगातार मैचेस खेले जा रहे हैं, तीसरा दिन है ये। DVL प्रेजेंट्स लैम्ब ट्रॉफी 2023 ओल्ड कैंपियन ग्राउंड भोपाल मेजबानी करता हुआ। और फिलहाल यहाँ पर 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई। 5वां ओवर, पहली गेंद सुनील के लिए, और सुनील ने पहली गेंद को उठाकर खेला है 6 रन के लिए। शानदार छक्का यहाँ पर, अद्भुत छक्का यहाँ पर। बहुत दूर इस गेंद को भेजा है, ग्राउंड के बाहर, आउट। हल्की सी कमजोर गेंद, गति कम थी, बढ़िया शॉट, क्रॉस बैटेड, बढ़िया बैट स्विंग और बढ़िया डाउन स्विंग, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से एक बड़ा छक्का आउट ऑफ द ग्राउंड। काफी बड़ा ग्राउंड, काफी बड़ी बाउंड्रीज चारों दिशाओं में, क्लियर करने में कामयाब। ताकत थी इस शॉट में और बिल्कुल सही टाइम पर यह छक्का। प्रेशर कम हुआ, दबाव कम हुआ टीम के ऊपर से, सुनील के ऊपर से। बड़े शॉट्स निकले नहीं थे इससे पहले वाले ओवर्स में, लेकिन इस ओवर की शुरुआत काफी बढ़िया हुई है छक्के के साथ। 18 चाहिए 11 गेंदों में, 3 6 और लगाने होंगे इस मैच को समाप्त करने के लिए। अच्छी गेंद थी इस बार, बढ़िया गेंद यहाँ पर। सिंगल्स डबल्स की ज्यादा अहमियत नहीं रहेगी इस मुकाबले में। 10 गेंदें बाकी है, 3 छक्के मारी है मैच समाप्त करने के लिए। यही माइंडसेट होगा यहाँ बल्लेबाजों का। सिंगल्स डबल पे ज्यादा विली भी नहीं रखते बल्लेबाज। टेनिस क्रिकेट की बात करें, लैम्ब ट्रॉफी की बात करें, बड़े शॉट्स पे ज्यादा विलीव है और उसमें कामयाब भी हुए। सुनील पहली गेंद पर छक्का मारा उन्होंने बहादुरी के साथ, दबंग अंदाज में एक शानदार छक्का। सुनील क्या लगाएंगे फिर से बड़ा शॉट। तीसरी गेंद, फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, इस बार भी क्लियर करने में कामयाब। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से एक बढ़िया शॉट यहां पर और एक और छक्का। अंपायर का इशारा आता हुआ दूसरा छक्का सुनील के बैट से। सिर्फ 3 गेंदों के अंदर खेल को तब्दील कर दिया। मात्र 12 रनों की आवश्यकता है 9 गेंदों में। 2 छक्के लगाए और दोनों ही छक्के ऑन साइड में। एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, एक फाइन लेग के ऊपर से। सुनील लेफ्ट हैंडर। 3 गेंदें इस ओवर की हुई हैं, 12 रन बना लिए हैं। 12 रन चाहिए 9 गेंदों में। जब इस ओवर की शुरुआत हुई थी 12 में 24 चाहिए थे, अब सिर्फ 12 रन बचे 9 गेंदों में। वो फासला कम हुआ है, बहुत हद तक फासला कम हुआ है, प्रेशर कम हुआ है। और मनीष 11 झरग्राम जीत की ओर अग्रसर कदम बढ़ाती हुई। 7 विकेट बाकी। एनवी अवध क्या तब्दील कर पाएगी इस मैच को। चौथी गेंद फिलहाल और फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ। इस बार खतरा है और कैच छूटा।
ये कैचेस कहीं ना कहीं हार का कारण बन सकते हैं आज एनवी अवध के लिए। फिलहाल अच्छी फील्डिंग वहां पर, कैच छूटा लेकिन बाउंड्री क्या सेव कर पाए हैं देखना होगा। बाउंड्री सेफ हुई या नहीं। फिलहाल 2 रन पूरे कर लिए हैं बल्लेबाजों ने। 10 रनों की आवश्यकता है, अगर बाउंड्री नहीं तो 10 रन चाहिए। यकीनन अंपायर का कोई इशारा नहीं तो बिल्कुल यहाँ पर 10 रन चाहिए अब 8 गेंदों में, 8 में 10। आठ गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। सुनील शानदार बैटिंग, एक मैच जिताऊ पारी खेलते हुए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर काफी दूर वाइड, एक्स्ट्रा रन यहां पर मिलता हुआ। प्रेशर में है बॉलर। 9 रन चाहिए 8 गेंदों में। रना बॉल लगभग ये मैच आ चुका है, जहां 12 में 24 चाहिए थे। इस ओवर में दशा और दिशा तय हो गई इस मैच की। एक अलग दिशा में ये मैच अब जाता हुआ। इस बार बढ़िया स्लैश करते हुए 1 बाउंस 2 बाउंस, बढ़िया बाउंड्री 4 रनों के लिए। उन्नीस रन ओवर से आ चुके हैं। बिल्कुल यहां से जीत की ओर तेजी के साथ कदम बढ़ाती हुई मनीष 11 झरग्राम। 7 गेंदों में चाहिए 5 रन। एक समय गेंदें कम थी, रन ज्यादा थे, अब तो गेंदें ज्यादा हो गई, रन्स कम है। 5 रन चाहिए। क्या होगा? विनिंग हिट, विनिंग शॉट की पूरी मंशा थी। 1 बाउंस 4 रन और मात्र चाहिए अब सिर्फ यहां से 1 रन। जीत के लिए चाहिए 1 रन। दोनों ही टीमें बराबरी पर। 1 ओवर का खेल शेष। कमाल कर दिया वहां पर सुनील ने, 23 रन ठोके हैं 5वें ओवर में। और अब सिर्फ 1 रन चाहिए। खेल में औपचारिकताएं शेष। अंतिम ओवर में 1 रन चाहिए। नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, 1 रन आसानी से बनाएंगे। कोई जोखिम नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जोखिम उठाने की आवश्यकता भी नहीं है। सिंगल्स के साथ मैच को आप समाप्त कर सकते हैं। नॉर्मल क्रिकेट, और वो एक समझदार बल्लेबाज है सामने, बंटी पटेल। बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता भी है और सेंसिबल खेलना भी वो जानते हैं। सभी खिलाड़ी करीब आ गए, 1 रन बचाने का प्रयास करेंगे। क्या बड़ा शॉट लगाएंगे, फिलहाल देखना होगा। पहली गेंद हो चुकी है अंतिम ओवर की। 5 में 1 की आवश्यकता है। फील्डिंग जो है बंद कर दी है, डीप में ज्यादा खिलाड़ी है नहीं। 1 रन चाहिए अब सिर्फ। चलिए, ये है विनिंग शॉट और मैच को समाप्त करते हुए एक शानदार जीत के साथ लगातार अपनी दावेदारी पेश की इस टीम ने। लगातार आया मनीष 11 झरग्राम ने। गेंद रहते हुए 7 विकेट से एक बड़ी जीत दर्ज की है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन मनीष 11 झरग्राम के लिए। और एनवी अवध ने जरूर वहां पर संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष ये काफी नहीं था। और फिलहाल सुनील नाबाद लौटते हुए 23 रन ठोके थे 5वें ओवर में, जो एक सबसे अहम एक टर्निंग पॉइंट मैं ये कह सकता हूं इस मुकाबले में। 5वें ओवर में 23 रन आना, लगभग वहां से एनवी अवध की हार हो चुकी थी। और फाइनली मनीष 11 झरग्राम की एक शानदार जीत। अंकुर सिंह की कप्तानी में लगातार जीत के क्रम को बिल्कुल बरकरार रखा है इस लैंड ट्रॉफी 2023 में मनीष 11 झरग्राम ने। फिलहाल चलते हैं आज के मैन ऑफ द मैच की तरफ और हम उन्हें डिक्लेयर करना चाहेंगे आज के इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि मैन ऑफ द मैच। और आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, स्टार परफॉर्मर